क्या भारत की यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की टॉप 500 की लिस्ट से बाहर हो गई हैं? क्या भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दुनिया में अपनी पहचान खोते जा रहे हैं? ये सवाल दोस्तों मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी सोशल मीडिया, खासतौर पर एक्स पर इस तरह के कई दावे किए जा रहे हैं और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं दावे करने में। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की एक रैंकिंग वायरल की जा रही है। यह है वो रैंकिंग का इंफोग्राफिक्स। लिखा है वर्ल्ड्स टॉप 500 यूनिवर्सिटीज ARWU 2025। नीचे सर्कल में लिखा है यूएस और चीन की 212 यूनिवर्सिटी टॉप 500 यूनिवर्सिटी में शामिल है, यानी टोटल यूनिवर्सिटी का 42%। ये ग्राफिक्स शंघाई रैंकिंग की ARWU 2025 के आधार पर बनाया गया है। ARWU 2025 यानी एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज 2025। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह शंघाई बेस्ड रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो 2009 से दुनिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग कर रहा है। यह संस्था हर साल 1800 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को रैंक करती है। इसमें से टॉप 1000 के नाम रैंकिंग के साथ पब्लिश किए जाते हैं। तो भारत के लिए झटके वाली बात यह है कि इस शंघाई रैंकिंग में, यानी कि चीन की रैंकिंग में, दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में से एक भी भारत की यूनिवर्सिटी नहीं। देखिए, यह है वो रैंकिंग रिपोर्ट। ऊपर आपको शंघाई रैंकिंग का टेक्स्ट और लोगो दिखाई दे जाएगा। नीचे टॉपिक लिखा है 2025 एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज। पहले नंबर पर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। दूसरे पर अमेरिका की ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इसके बाद MIT है। चौथे पर यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है। पांचवें नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है। इस तरह दुनिया की और भी कई यूनिवर्सिटीज के नाम जो है आपको आगे इसमें नजर आएंगे। अब इसमें अगर हम भारत के विश्वविद्यालयों के नाम ढूंढते हैं तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु का नाम दिखाई देता है। इसकी रैंकिंग 501 से 600 की कैटेगरी के बीच की है। इसके बाद वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट है। IIT दिल्ली है। IIT कानपुर है। और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं, कई संस्थाएं हैं, लेकिन ये सब जो हैं वो 600 मतलब 500 की रैंकिंग के बाद है। यानी ये रैंकिंग बता रही है कि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की 500 टॉप की यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। और इसी रैंकिंग को लेकर सोशल मीडिया में घमासान मचा हुआ है। भारत सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। भारत सरकार पर देश के हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज को तबाह करने तक के आरोप जो हैं वो लगा दिए गए। जवाहर सरकार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं। यहां तक कि प्रसार भारती यानी दूरदर्शन और आकाशवाणी के CEO भी रह चुके हैं। तो 10 जनवरी को जवाहर सरकार ने एक ट्वीट किया। इसमें लिखा था, विश्व गुरु का कोई निशान नहीं। काश पिछले 11 साल मंदिरों को बनाने, मीडिया को कंट्रोल करने, हत्याओं को बढ़ावा देने, PM FM अमित शाह और जयशंकर के नेतृत्व में खोखले प्रोपेगेंडा के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और रिसर्च को बनाने में लगाए होते तो भारत इस लिस्ट में होता और ग्रेट पावर स्टेटस की ओर बढ़ता। जवाहर सरकार ने अपने ट्वीट में उसी इंफोग्राफिक्स को अटैच किया था। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं। अन्ना आंदोलन ने देश भर में, उसी आंदोलन से इनकी पहचान बनी थी। तो प्रशांत भूषण ने भी इसी इंफोग्राफिक को ट्वीट किया। प्रशांत भूषण लिखते हैं, दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। विश्वगुरु बनने के दावे की यही सच्चाई है। मोदी के राज में हमारी यूनिवर्सिटीज को RSS के VCs को जबरदस्ती रखकर सिस्टमैटिक तरीके से नीचा दिखाया गया है, जिन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर को खत्म कर दिया है। एक ट्वीट सीनियर जर्नलिस्ट दिबांग ने भी किया है। मैं दिबांग सर के साथ काम कर भी चुका हूं। उन्होंने लिखा है कि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी विश्व के टॉप 100 में नहीं। कैसे बनेंगे विश्वगुरु? चीन पेटेंट और मेडिकल रिसर्च करने में सबसे आगे है। उन्होंने भी भारत सरकार पर सवाल उठाए। तो दोस्तों, अगर हमारी यूनिवर्सिटीज का ग्लोबल स्टैंडर्ड ये है तो बात तो सवाल उठाने का जरूर है। ये बात तो हम सब मानते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं? चलिए सच्चाई तलाश करते हैं। तो जिस शंघाई रैंकिंग की ये ग्लोबल रैंकिंग है वो साल 2009 से रैंकिंग की फील्ड में आई है। लेकिन जब भी ग्लोबल रैंकिंग की बात होती है यूनिवर्सिटीज की, तो दो ही एजेंसीज ऐसी हैं जिन्हें प्राथमिकता दी जाती है, जिनका भरोसा ज्यादा है। पहली एजेंसी है यूनाइटेड किंगडम बेस्ड टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग, और दूसरी है
क्यूएस टॉप यूनिवर्सिटीज, इसका हेडक्वार्टर भी ब्रिटेन में ही है। जब भी यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की ग्लोबल रैंकिंग, वहां की पढ़ाई, रिसर्च, फैकल्टी, ऐसी समय जो कई जानकारियां हासिल करनी होती हैं, तो ज्यादातर लोग दुनिया भर में इन्हीं दोनों रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट को फॉलो करते हैं और यह भरोसेमंद है, ट्रस्टवर्दी। तो देखते हैं कि क्या टाइम्स और क्यूएस की रैंकिंग रिपोर्ट में भी भारत की यूनिवर्सिटीज गायब हैं या उनका वही हाल है जो शंघाई रैंकिंग में नजर आया। पहले देखते हैं कि क्यूएस की रैंकिंग क्या कह रही है। यह है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। इसमें लिखा है कि दुनिया की 100 जगहों की 1500 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को आंकने के बाद यह रैंकिंग तैयार की गई है। यह रैंकिंग 19 जून 2025 को पब्लिश की गई। इसमें एमआईटी को नंबर 1 की रैंकिंग दी गई है। उसका ओवरऑल जो स्कोर है वो 100 है। दूसरे नंबर पर इंपीरियल कॉलेज लंदन है, तीसरे पर स्टैनफोर्ड है, चौथे पर ऑक्सफोर्ड और पांचवें पर हार्वर्ड है। इसी तरह आगे दुनिया के दिग्गज यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हुए हैं। अब इसमें हम भारत की यूनिवर्सिटीज को तलाशते हैं। इंडिया लिखते ही एक नई लिस्ट जो है वो सामने आती है। इसमें पहले नंबर पर है आईआईटी दिल्ली। इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 123वीं और ओवरऑल स्कोर है 65.5। दूसरे नंबर पर है आईआईटी बॉम्बे, ये 129वें नंबर पर है। आईआईटी मद्रास तीसरे नंबर पर है, इसकी वर्ल्ड रैंकिंग 180वीं बताई गई है। 215वें पर है आईआईटी खड़गपुर, 219वें पर है बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, 334वें नंबर पर आईआईटी गुवाहाटी, 339वें नंबर पर आईआईटी रुड़की। यानी इसमें वर्ल्ड की जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भारत की एक दो नहीं, कई यूनिवर्सिटीज के नाम शामिल है। पिछले साल जून में जब यह रैंकिंग आई थी तब इंडियन मीडिया ने भी इसे रिपोर्ट किया था। एनडीटीवी की खबर 19 जून 2025 की। देखिए इसमें लिखा है भारत की शीर्ष 10 संस्थाओं ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में जगह बनाई। और गजब की बात देखिए कि पिछले साल जून में ही भारत सरकार के पीआईबी ने इस उपलब्धि को लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी किया था। इसमें बताया गया था कि भारत की शैक्षणिक संस्थानों ने क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। इस साल 54 यूनिवर्सिटीज को इसमें फीचर किया गया था, जिसमें 12 आईआईटी वो थे। 8 यूनिवर्सिटी पहली बार इसमें शामिल की गई थी और सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थानों के इस रैंकिंग में शामिल किए जाने के मामले में भारत जो है वो दुनिया का चौथा देश बन गया है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी बताया गया कि 2015 में केवल 11 यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में शामिल की गई थी, जो इस बार 54 तक पहुंच गई हैं। अब जरा टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग भी देख लेते हैं। यह है टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके हाइलाइट्स में लिखा गया है कि ऑक्सफोर्ड रिटेन द नंबर 1 स्पॉट, यानी ऑक्सफोर्ड एक बार फिर से नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो है वो चुनी गई। प्रिंसटन तीसरे नंबर पर पहुंच गई। टॉप 40 में चीन की 5 यूनिवर्सिटीज हैं। हांगकांग ने टॉप 200 में रिकॉर्ड 6 जगह बनाई है और भारत अब अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसकी सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज पहली बार इसमें शामिल हुई हैं। प्रगति, यानी इस रैंकिंग के हाइलाइट्स में ही भारत के नाम के झंडे लहरा रहे हैं। अब आगे देखते हैं। यह है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की लिस्ट। तो जैसा कि पहले बताया था, नंबर 1 पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, दूसरे पर एमआईटी, तीसरी पर प्रिंसटन, कैम्ब्रिज, पांचवें पर हार्वर्ड। अब चलिए रैंकिंग की लिस्ट में भारत की यूनिवर्सिटी को खोजते हैं, उसकी तलाश करते हैं। देखिए 201 से 250 की रैंकिंग में बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का नाम है। 351 से 400 की रैंकिंग में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज शामिल है। 401 से 500 के बीच जामिया मिलिया इस्लामिया, शुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज शामिल है। 501 से लेकर 600 के बीच बीएचयू है। तो इससे क्या समझ में आया? समझ में आया कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की कई यूनिवर्सिटीज टॉप 500 के अंदर शामिल हैं। देखिए पिछले साल अक्टूबर में द इंडियन एक्सप्रेस ने इसे रिपोर्ट भी किया था। इसमें बताया गया था कि भारत के 4 इंस्टीट्यूट्स दुनिया के टॉप 500 में शामिल हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज को लेकर हेडलाइन भी बनाई थी। इस हेडलाइन में क्या लिखा था? इसमें लिखा गया था कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक में जगह बनाने वाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज देश का सबसे अच्छा संस्थान है। अब और
गजब की चीज दिखाता हूं दोस्तों। फिल बेटी टाइम्स हायर एजुकेशन के COO, चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर है। वर्ल्ड एजुकेशन पर उनका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा अनुभव है। टाइम्स हायर एजुकेशन वही संस्था है जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करती है और जिसकी रिपोर्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई है। तो फिल ने पिछले साल 25 जुलाई को एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, अक्टूबर में पब्लिश होने वाली 2026 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला देश होगा। एक यूएस 171 यूनिवर्सिटी के साथ, दूसरा भारत 128 यूनिवर्सिटी के साथ, तीसरा जापान 115, चौथा यूके 109। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ इंडिया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सोच को धन्यवाद, भारत असाधारण गति से आगे बढ़ रहा है। तो सवाल उठता है कि शंघाई रैंकिंग को लेकर भारत सरकार को कोस रहे लोगों को क्या ये रिपोर्ट्स दिखाई नहीं दी थी? क्या ये रैंकिंग दिखाई नहीं दी थी? क्या जानबूझकर उन्होंने चीन से आई एक रिपोर्ट को आधार बनाकर भारत सरकार और उसकी शिक्षा नीति को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की? और वो भी 1 साल पुरानी रिपोर्ट पर। जी हां दोस्तों, आप खुद देख लीजिए। ये जो शंघाई रैंकिंग की रिपोर्ट है, इस साल का जो बॉक्स इसमें देखिए, 2025 आखिरी मेंशन्ड ईयर है, 2026 है ही नहीं। जबकि टाइम्स और क्यूएस ने पिछले साल ही 2026 की रैंकिंग जारी कर दी है। फिर पुरानी रिपोर्ट को लेकर हाय तौबा क्यों? अब अगर हम 2025 की भी बात करें तो भी आरोप कहीं नहीं ठहरते। देखिए, ये क्यूएस टॉप यूनिवर्सिटीज की 2025 की रैंकिंग है। अब इसमें भारत की यूनिवर्सिटीज के बारे में देखते हैं। ये देखिए, 192वें नंबर पर, मतलब टॉप 200 में ही है आईआईटी बॉम्बे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये रैंकिंग 12 मार्च 2025 को पब्लिश की गई थी। आगे 394 रैंकिंग पर है आईआईटी मद्रास, 401 से 450 की कैटेगरी में आईआईटी कानपुर, इसी तरह 500 के अंदर आईआईटी गुवाहाटी भी है। 2025 की टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी देख लेते हैं। इसमें 201 से 250 की कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, उसका नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा 500 के अंदर अन्ना यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज का भी नाम है। यह 2025 की बात कर रहा हूं। टाइम्स हायर एजुकेशन के सीईओ फिल ने 27 जून 2024 को भी भारत को लेकर एक और ट्वीट किया था, 24 में। इसमें उन्होंने लिखा था कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की बढ़ती मौजूदगी शानदार है, जो नरेंद्र मोदी के व्यापक सुधारों की वजह से हुआ है। रिकॉर्ड 133 भारतीय यूनिवर्सिटीज ने 2025 की रैंकिंग के लिए अप्लाई किया है, जो 2017 से 42 ज्यादा है, जिससे भारत दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। तो इन सब आंकड़ों और स्टेटमेंट्स को देखकर हैरानी हो रही है कि प्रशांत भूषण हो, जवाहर सरकार हो और दिबांग हो, इनके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी नामचीन हस्तियां हैं, क्यों एक ऐसी संस्था के आंकड़ों को लेकर हो हल्ला मचा रही हैं, जिन्हें रैंकिंग की दुनिया में सही तरीके से अब तक मान्यता भी नहीं मिली। वो चीन की संस्था की रैंकिंग को लेकर भारत सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि चीन की कोई भी संस्था भारत के बारे में सही रिपोर्ट नहीं करती। ये पूरी दुनिया जानती है और हम भी जानते हैं। और एक दिलचस्प बात तो यह भी है कि ये लोग जिस इन्फोग्राफिक को रिपोस्ट किए जा रहे हैं, इसे अगर इन्होंने खुद ध्यान से देखा होता तो पता चल जाता कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। किसी नज्जा टाइम्स का ये इन्फोग्राफिक्स गलतियों से भरा हुआ है। इसमें कई देशों के झंडे तक गलत लगाए गए हैं। नज्जा टाइम्स फेसबुक और इंस्टाग्राम बेस्ड न्यूज प्लेटफॉर्म है। इसके पेज पर इसकी कोई खास डिटेल भी नहीं दी हुई है, केवल लोकेशन में न्यूयॉर्क लिखा हुआ है। और इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कोई पाक बेस्ड या पाक ऑपरेटिव प्लेटफॉर्म है, मतलब पाकिस्तान, कोई पाकिस्तानी चला रहा होगा इसे। अब जब ऐसी बातें सामने आएंगी तो सवाल सरकार से नहीं, सवाल उठाने वालों से पूछे जाएंगे कि नहीं, कि सही रैंकिंग को नजरअंदाज कर पुरानी रिपोर्ट्स के आधार पर इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब है? आप क्यों भारत को, मतलब दुनिया के सामने नीचा दिखाना चाहते हो, अपने ही देश को? या तो फिर आप इन्हें अपना देश नहीं मानते? केवल सरकार को घेरने के लिए, सरकार की कमियां निकालने के लिए प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना क्या देश का अपमान नहीं है? दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे, सच्चाई पहुंचे। यह हम सबकी जिम्मेदारी है, प्रोपेगेंडा को काउंटर करना, देश के बाहर भी भीतर भी। ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि इसमें दुनिया के सामने हमारे देश को बदनाम किया जा रहा था, मतलब ये जियोपॉलिटिक्स में आता है। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंचे।
और अगली बार से ऐसा प्रोपेगेंडा करने से पहले लोग जरा 2-4 बार सोचें कि भाई ये क्या कर रहा हूं मैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हां, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,